हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदा एकेडमी। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि क्वेश्चन है, आपको पता ही है, थंबनेल में आपने देखा होगा, व्हाई वी नीड न्यू एनसीईआरटी। एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक में आपको सबको पता है कि भाई चेंजेस हुए हैं और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बहुत है। जब आप 11th 12th में आते हैं 10th पास करके, तो सब लोग कहते हैं भाई एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब आप कंफ्यूज रहते हैं कि सर ओल्ड एनसीईआरटी जिसमें फुल सिलेबस था वो लेकर पढ़ लें, काम चल जाएगा, या न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर बेस्ड एनसीईआरटी हमारे पास है उसको पढ़ना जरूरी है। एक्चुअल में न्यू एनसीईआरटी की नीड आपको क्यों है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। वो इसलिए है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आपको नीट का रिजल्ट देखने को मिला। इस रिजल्ट को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है कि भाई इन क्वेश्चंस को लेकर एनटीए को जवाब देना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस रेस हो रहे हैं आखिरकार उसका क्लैरिफिकेशन हमें जरूर मिलना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। वहीं पर एक और क्वेश्चन एनटीए ने अगर देखें ध्यान से तो एक और गलती करी है जिसको हमें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और उसी पर बेस्ड न्यू एनसीईआरटी बुक क्यों चाहिए वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में नीट के एग्जाम में एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया फिजिक्स में। क्वेश्चन ये था जो कि कहता है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है और इन स्टेटमेंट में आपको वही चीज बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए थे। अब आइए जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। भाई बिल्कुल सही बात है, कोई भी बच्चा 11th 12th में थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा होगा तो सही बात बिल्कुल क्लियर है कि एटम्स न्यूट्रल होते हैं। एटम्स पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आप बिल्कुल कॉमन सेंस से कहेंगे कि सर ये स्टेटमेंट ट्रू है। बिल्कुल सही बात है। अब आइए सेकंड स्टेटमेंट, यहीं पर मेन खेल हो जाता है। इसमें कहते हैं कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये जरा ध्यान से पढ़ें। सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उनके एटम स्टेबल हैं और उनके पास अपना कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। ओके, अगर वो एमिट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, सिर्फ ये लाइन होती तो ये भी ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। बट सारे एलिमेंट के एटम्स स्टेबल हैं, ये गलत है। आपको भी पता है कि भाई स्टेबिलिटी सब में नहीं होती। अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी आपको मिलते हैं जो रेडिएशन शो करते हैं। कॉमन सेंस, हैवी न्यूक्लियाई जैसे आपके पास यूरेनियम वगैरह है। ओके, तो अगर आप अपने जो आपका नॉलेज है उसके बेस जाएंगे तो अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सर सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पे कह रहा है ईच एलिमेंट स्टेबल। रॉन्ग। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? सर यहां पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका सही है। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं कि एनसीईआरटी का इसमें क्या रोल है उसे समझते हैं। अब जरा चलो एनसीईआरटी बुक पर। मेरे पास ओल्ड और न्यू दोनों बुक्स हैं यहाँ पर। अब जरा मैं न्यू बुक की यहाँ पर बात करता हूँ, ओल्ड बुक की बात करता हूँ। जरा ओल्ड बुक को देखिए, ये एनसीईआरटी का पुराना बुक है। इसमें लिखा हुआ है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब ये क्या हुआ? ये तो वही स्टेटमेंट है, बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो आपको दिया गया आपके एग्जाम के क्वेश्चन में। ये ओल्ड बुक में एटेटिस लिखा हुआ है, समरी में लिखा हुआ है। फिजिक्स की बुक आप उठाएंगे, चैप्टर नंबर 12 एटम्स देखेंगे, उसकी समरी में जाएंगे, पॉइंट नंबर 5 आपको यहां पर मिल जाएगा, जो साफ साफ कह रहा है कि भाई ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है जो कि समरी में दिया गया, दैट मीन्स ये सही है। तो अब जो बच्चा सिर्फ ओल्ड बुक को पढ़ रहा है तो वो तो इस स्टेटमेंट को ट्रू मानेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और वो ट्रू मानते हुए कौन से ऑप्शन को चूज कर लेगा? वो चूज करेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। खैर, एनसीईआरटी ने अपनी आंसर की में भी दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन को सही करेक्ट दिया गया है। लेकिन आने वाले टाइम पर भी तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें हो सकता है ना दे। तो उसके लिए न्यू बुक आपको क्यों पढ़नी है? क्योंकि अगर आप न्यू बुक पर आते हैं एनसीईआरटी की, तो उसमें इसी वर्ड को एक्सचेंज किया गया है। जो करेक्शन नीडेड था वो किया गया है। न्यू बुक में कहा गया है एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स स्टेबल हैं और अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को एमिट करते हैं। ये नई बुक में आपको वही सेम पॉइंट नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो इसी वजह से न्यू बुक रिक्वायर्ड है। समझे भाई? बात क्लियर हो गई सभी को? तो इस क्वेश्चन को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी है कि भाई एनसीईआरटी आखिरकार मॉडिफिकेशंस कर रही है। दैट मीन्स जो लोग मानते हैं कि एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, एनसीईआरटी में गलतियां नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी भी एक बुक है और ह्यूमन एरर कोई ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में हो ही नहीं सकता।
होता है, बुक्स में अक्सर होता है, तो बस सावधानी आपको रखनी है। एज ए स्टूडेंट आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक अपने विवेक से काम जरूर लें और चीज़ों को समझते हुए चलें। नहीं तो इन गलतियों के साथ आप कहीं ना कहीं अपना लॉस कर लेते हैं, जो कि आपकी गलती होती भी नहीं है। ठीक है? तो बस मेरा यही कहना है कि आप न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस जो बुक है उसको भी ज़रूर रखें और जो छोटे-छोटे चेंजेस हैं उनके साथ ज़रूर अपने आप को अपडेटेड रखें और अपने जो भी टीचर्स आपके साथ हैं उनके साथ इसे कंसल्ट ज़रूर करते रहें। ठीक है? जहाँ भी आपको दिक्कत लगे। बाकी आपके लिए वेदा अकेडमी हमेशा आपके साथ है, तो आप वेदा अकेडमी के साथ भी बने रहिए और ऐसे अपडेट्स के साथ-साथ आपको पूरे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 11th और 12th की तैयारी भी आप हमारे साथ बढ़िया से कर पा रहे होंगे। तो वेदा एकेडमी के साथ बने रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।